क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई ऐसा मवाद था जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी? क्या रूलिंग नेक नियति पर मबनी थी? डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स कब रखे गए? चीफ जस्टिस का वजीर आजम के वकील से इस्तफसार। इम्तियाज सिद्दीकी ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर के मामले पर मुझे नहीं पता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आपको नहीं मालूम उस पर बात ना करें। वजीर आजम ने आर्टिकल 58 की हुदूद को तोड़ा, उसके क्या नतायज होंगे? डिप्टी स्पीकर को 28 मार्च को वोटिंग पर कोई मसला नहीं था। वोटिंग के दिन रूलिंग आई। वजीर आजम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क की सालमियत को खतरा हो तो स्पीकर कानून से हटकर मुल्क को बचाएगा। ऐवान की कार्रवाई अदलिया के इख्तियार से बाहर है। अदालत पार्लियामान को अपना गंद खुद साफ करने का कहे। जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था और वजीर आजम ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए असम्बली तहलील की। केस में नईम बुखारी के भी दलाइल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली का मामला लाहौर हाई कोर्ट ले जाने की हिदायत कर दी। एडवोकेट जनरल ने पंजाब असम्बली सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि अदालत के रिमार्क्स को जवाज बनाकर निजी होटल में इजलास बुलाया गया। हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हुए और आज साबिक गवर्नर चौधरी सरवर से हलफ लेने जा रहे हैं। हमजा शहबाज ने सरकारी मशीनरी का इजलास भी बुला लिया। आइन इन लोगों के लिए इंतहाई मामूली सी बात है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे, मामला हाई कोर्ट ले जाएं। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए, कल टीवी पर दिखाया गया कि पंजाब असेंबली को ताला लगा दिया गया। क्या असेंबली को इस तरह सील किया जा सकता है? पंजाब में आप क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ ने इमरान खान को हिटलर करार दे दिया। कहा वो नाजी था, ये न्याजी है। न्याजी हिटलर ने आइन का खात्मा करके खुद को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान झूठा और एब्सोल्युटली फ्रॉड है। आज पाकिस्तान को बचाना है तो आइन की बालादस्ती कायम करना होगी। शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज को सपोर्ट करने पर जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप से इजहार तशक्कुर। कहा हमजा ने मुकर्ररा वोटों से 13 वोट ज्यादा लिए। मुबैना धमकी आमेज खत और बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत गिराने की कोशिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। कहा मुरासला मन घड़त है तो आइन इसकी तहकीकात कर लेते हैं। अगर अपोजिशन अरकान कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करते तो उन्हें मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से मुतमईन किया जाता। ये अपने मकासद हासिल करने के लिए मुल्क को आइनी बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। 3.5 साल ये कहते रहे कि मुल्क को नए इंतखाबात की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में वाहिद हल फ्रेश मैंडेट है। अवाम ने फैसला करना है कि मुल्क की भागदौड़ किसके हाथ में दे। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की गैर आनी रूलिंग पार्लियामेंट पर बदतरीन हमला करार दिया। मुश्तरका बयान में अपोजिशन का कहना है कि यह हमला मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश है। ऐसे गैर आनी इकदाम की फिलफौर तंसीख की जाए। अपोजिशन का पार्लियामानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने के अज़्म का इजहार। कहा आइन पर हमला करने के जिम्मेदारों का तयन करके इन्हें कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है, हम इससे बचना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अपोजिशन का कल यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन, यौम निजात और यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान। अपोजिशन का भानुमती का कुंबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है। अगर यहाँ फैसले धूस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निपटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। फवाद चौधरी का अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह धमकी दे दी। कहा फैसला खिलाफ आया तो नहीं माना जाएगा। ये है इनके रवैये। खुद को जमहूरी कहते हैं, ये किसी को खरीदते हैं, नाम बिके तो धमकी लगाते हैं। सिविलियन डिक्टेटरशिप काबिल कबूल नहीं। एक और मुतनाज़ इलेक्शन से अनारकी फैलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की अदालत में गुफ्तगू। कहा मुल्क का आइन 5 मिनट में तोड़ा गया। इतबार से आज तक सारा मुल्क मुअत्तल है। उम्मीद है आज हमारी असम्बलियाँ बहाल होंगी। नजरिया ज़रूरत को मुस्तकिल तौर पर दफन कर दिया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा इतना स्याह वक्त कभी आमनों के दौर में भी नहीं देखा। तहरीक इंसाफ ने बहुत पहले इंसाफ और सच का दामन हाथ से छोड़ दिया था। हम नहीं चाहते मुल्क में इंतशार हो। आइन के मुताबिक इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए।
पाकिस्तान इस वक्त बगैर हुकूमत के चल रहा है। इन्होंने मईशत तबाह की जो अब मजीद तबाह हो रही है। ये खुद को स्पोर्ट्समैन कहता है। स्पोर्ट्समैन जब हारता है तो हार तस्लीम करता है। मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये वाहिद हुकूमत देखी है जो जाने पर जश्न मना रही है। अरकान पार्लिमान पर बगैर किसी सबूत और गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल अजीज ने कहा कि इनके इल्जामात का कोई सर पैर नहीं। अपनी जान बचाने के लिए भागने का रास्ता अपनाया। अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। क्या हुकूमत तस्लीम करती है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और इदारे इस कानून में नहीं आते? पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया को क्यों कसूरवार ठहराएं। बंदूक सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, लेकिन किसी बंदर के हाथ दे दें तो वो खतरनाक है। सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का ये मतलब नहीं कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिनका गलत इस्तेमाल हो सके। इन केसेस में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जिम्मेदार किसको ठहराएं? अदालत ने FIA से ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात की रिपोर्ट कल तक तलब कर ली। लाहौर के सेशन कोर्ट पेशी के लिए लाया गया मुलजिम फरार। फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने आसानी से हथकड़ी खोली और 9-11 हो गया। एहलकार जमाइयां लेते और देखते रह गए। मुलजिम के फरार होने के बाद दीगर एहलकारों को बुलाया। डॉलर की उड़ान रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। इंटरबैंक में लंबी छलांग। 1 रुपया 89 पैसे महंगा होकर 188 रुपये 35 पैसे का हो गया। एक महीने में डॉलर 10 रुपये 61 पैसे महंगा हुआ। रमजान में लीमू की कीमत आसमान पर। कराची में रेट 400 से 600 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। फैसलाबाद के सस्ते रमजान बाजारों में लीमू 370 रुपये फी किलो में फरोख्त। टमाटर भी पहुंच से दूर। लाहौर समेत कई शहरों में टमाटर 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। कोयटा में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। भिंडी 300 रुपये फी किलो, अदरक 350 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। कराची में समुद्री हवाएं रुक गईं। अगले 3 रोज मौसम का पारा हाई रहेगा। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री रहने की तवक्को। आज पारा 38 से 40 तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। रूस का तालिबान हुकूमत तस्लीम करने की जानिब बाज़ाब्ता कदम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान सिफारतकार जमाल गरवाल को मॉस्को में अफगान नाज़िमुल अमूर तस्लीम कर लिया गया। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये इकदाम 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली की जानिब कदम है।